हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन हिंदी विषय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। आपकी परीक्षा होने जा रही है 6 फरवरी को। जान लेते हैं कौन कौन से अति खास प्रश्न है। 20 प्रश्न जो कमजोर विद्यार्थी है इन प्रश्नों को पढ़ के जाइए, आप अवश्य सफल होंगे। कक्षा 12वीं है, आपका है विषय हिंदी। टॉप 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। वार्षिक परीक्षा 2024 6 फरवरी को जो आपकी होने जा रही है एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न 20 प्रश्न। और एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी कर देना। अब बढ़ते हैं आगे, अब जान लेते हैं 1 to 1 प्रश्न आपको जो मैं बताऊंगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को स्किप मत करना, मैं इसमें समझाऊंगा भी थोड़ा बहुत, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, तुलसीदास अथवा रघुवीर साय का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। अब बात कर लेते हैं, अब यहाँ से समझना थोड़ा सा। तुलसीदास जी का जो है ना 2022 में भी आया था, 23 में भी आया था और 24 में भी आने की संभावना है, बट ये भी आप याद कर लेना। तुलसीदास जी का अच्छी तरीके से आप ये तीनों बिंदु अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, और साथ में रघुवीर साई जी का भी आप अच्छे से याद कर लेना। ये तो हो गई अपनी काव्यगत परिचय, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, महादेवी वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। बहुत खास है महादेवी वर्मा जी का, ठीक है। इनको अच्छे से तैयार करके जाना, तीनों पॉइंट, और साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना। ये हमने इंपोर्टेंट निकाले हैं, आईएमपी निकाले हैं, मोस्ट बहुत तैयारी की है। जब हमने ये प्रश्न आपको दे रहे हैं ऐसे ही प्रश्न उठाकर नहीं दे रहे हैं, हमने मेहनत की है। बाय चांस नहीं आए तो कोई बात नहीं, बट ये आएंगे प्रश्न, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ के जाइए, आपकी तैयारी, अब इसमें से आपको याद भी होंगे। याद नहीं है तो इनको याद अवश्य करके जानना। जो कमजोर विद्यार्थी है इस पर ध्यान देना ना। इन 20 प्रश्न जो मैं दे रहा हूँ ना, इस पर आप फोकस कर लोगे, आप यूँ मान लो सफल हो गए, बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे आपके, बहुत सारे प्रश्न निकल कर आएंगे। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो भी इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। चलिए बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। मैं प्रश्न को भी समझाऊंगा थोड़ा सा, है ना। श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। यहाँ से फिक्स एक प्रश्न आपका बनकर आएगा रस के ऊपर। श्रृंगार रस की जगह करुण रस भी आ सकता है। करुण रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए, ये भी आ सकता है। वीर रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए। यहाँ से आपका प्रश्न 100% बनकर आ सकता है। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। अतिशोक्ति की जगह दूसरा अलंकार भी आ सकता है, लेकिन जो हमने इम्पोर्टेंट दे रहे हैं इनको तो आप तैयार करके ही जाना। बाई चांस दूसरे अलंकार की परिभाषा और उदाहरण भी आप पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न आपका, मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखना है। 6वां प्रश्न है, नई कविता के 2 कवियों एवं उनकी एक रचना का नाम लिखना है। 7वां प्रश्न है, भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां प्रश्न हो गया। इस वीडियो में हम आपको अवकाश भी देंगे और निबंध भी देंगे, ठीक है। अगला है, छायावाद और रहस्यवाद में कोई 2 अंतर लिखिए। 9वां प्रश्न है, भक्तिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। 10वां प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, ये आप लिखना है। 10 प्रश्न हो गए आपके। टॉप 20 क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। 11वां प्रश्न है, पहलवान लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई, ये आपका 11वां प्रश्न हो गया। एमपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट होती रहती है। 12वां प्रश्न है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती हैं। 13वां प्रश्न है, उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। 14वां प्रश्न है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। 15वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका 15वां प्रश्न है, रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। 16वां प्रश्न है, शीरीष के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है। अब 17वें प्रश्न को ध्यान से समझना आप, ठीक है। 17वें प्रश्न को ध्यान से समझना। संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन तैयार करना, तीनों में से एक आएगा।
देखो संवाद लेखन आपने पढ़ा होगा, जैसे संवाद लेखन आ गया कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बीच दो मित्रों के बीच संवाद लिखो, तो वार्षिक परीक्षा के बीच दो मित्रों के बीच संवाद लिखना है। संवाद लेखन यूँ मान लो ये मैंने रेड लाइन भी बना रखा है। संवाद लेखन खास से ही आ सकता है। और विज्ञापन आ गया तो आपको एक डायग्राम बनाना, उसके ऊपर आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। या अनुच्छेद भी आ सकता है एक किसी के भी टॉपिक के ऊपर, 3 नंबर का यहाँ से बनकर आपका आएगा। या तो संवाद लेखन आएगा या अनुच्छेद या विज्ञापन अच्छे से तैयार करके जाना, यहाँ से अच्छे नंबर ला सकते हो, 3 नंबर आसानी से कवर कर सकते हो। संवाद लेखन दीपावली के ऊपर भी आ सकता है कि दीपावली के ऊपर माँ बेटे के बीच संवाद लिखिए, या कंप्यूटर की उपयोगिता के बीच शिक्षक और छात्र के बीच संवाद लिखिए। कैसे भी एक संवाद आ सकता है, दोनों के बीच में संवाद लिखना, वो उससे क्या कह रहा है, वो उससे क्या कह रहा है, ये संवाद लेखन होता है। आप सभी भली भांति जानते होंगे, ठीक है, आगे बताने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद लेखन लिखना भी आपको तैयार आता होगा, विज्ञापन तैयार करना भी आपको आता होगा। इन तीनों ये आप खास करके संवाद लेखन पर फोकस करके जाना, साथ में इन दोनों को भी तैयार करके जाना, ठीक है। लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे 18वां या 19वां या 20वें प्रश्न पर। चलो आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन अवकाश की ओर। अपने क्षेत्र के नगर निगम अधिकारी को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु तो आवेदन पत्र लिखना है। जल की पूर्ति करवाने के लिए आवेदन पत्र है। 18वें प्रश्न पर। 19वां ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, अवकाश थोड़ी समझ लो। ये पिछली बार आ गई थी, ध्वनि विस्तारक यंत्र 2023 में आई थी, हो सकता है 2024 में भी रिपीट हो जाए, जरूरी थोड़ी है ना है कि वो वापस नहीं आती है, वापस भी आ सकती है, ठीक है। ध्यान फोकस इस पर करना, 18वीं वाली भी अच्छे से तैयार करना, दोनों पे आपको फोकस करना। और साथ में 2 और दे रहा हूँ, देखो 2 और दे रहा हूँ अवकाश, ठीक है। एक है शुल्क मुक्ति वाली, है ना, शुल्क, अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के ऊपर एक अवकाश आवेदन पत्र लिखना है। एक अवकाश और है नगर पालिका को अपने नगर की साफ सफाई के ऊपर अवकाश है, 4 अवकाश है। ये जो 2 लिखी है, 2 मेन है और 4 सिंपल तरीके से हैं, उनको भी आप अवश्य तैयार करके जाना। ये तो 2 तो आपको पढ़नी है, तो मेन हो गई। 2 अपने नॉर्मल तरीके से कौन सी, एक तो शाला मुक्ति वाली है ना, हाँ नहीं शुल्क मुक्ति वाली, ठीक है, एक तो शुल्क मुक्ति वाली है और एक है नगर निगम की साफ सफाई वाली, ठीक है। चलो निबंध पर आ जाते हैं। अब निबंध है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 4 निबंध दे रहा हूँ आपको, चारों को अच्छे से तैयार करके जाना। और खास करके किसको तैयार करोगे, पर्यावरण प्रदूषण और विद्यार्थी और अनुशासन। ये प्रश्न कैसे भी बन सकता है, देखो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व ऐसे ही बन सकता है, या विद्यार्थी और अनुशासन भी बन सकता है। पर्यावरण प्रदूषण, इसके आगे ये भी लिख सकते हैं, उसके रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, उपाय, उसके रोकथाम के लिए उपाय लिखिए। तो ये पर्यावरण प्रदूषण आ जाए आपको तो ऐसे लिखना है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी और अनुशासन का महत्व ऐसा आ जाए तब भी आपको विद्यार्थी अनुशासन लिखना है। जीवन में खेलों का महत्व, ये भी बहुत अच्छा है निबंध है। इंटरनेट का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये चारों बहुत खास निबंध हमने निकाले हैं। खास करके फोकस दोनों पर आप करेंगे और इन दोनों को भी आप अवश्य देख कर जाएंगे। जीवन में खेलों का महत्व तो आपको आते ही होगा, बहुत सरल निबंध है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये निबंध था, एक खास प्रश्न हमने आपको दिए हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। हम आशा करते हैं इसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिले, ठीक है ना। मिलेंगे अगले, जो आपका अगला विषय का पेपर है उसके ऊपर भी हम कुछ खास प्रश्न लेकर आएंगे। देखते हैं। आप सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा जाए। इन प्रश्नों में से आपके बहुत सारे प्रश्न पेपर में बनकर आए, ऐसी मेरी ओर से शुभकामनाएं। इनको अवश्य देखो, ये इम्पोर्टेंट समझ के आप तैयार कर लो। कहने का मतलब ये है IMP समझकर, आप मोस्ट समझकर इनको पढ़ लो तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें से कुछ प्रश्न आपके बनने ही वाले हैं 100%, ठीक है। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।